मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से अपने कोचिंग सेंटर ज्ञान दर्शन कोचिंग शेखपुरा में केमिस्ट्री क्लास के लिए आपका स्वागत है। शायद आप मेरे क्लास को अच्छा तरह से पढ़ाई करते होंगे, तैयार कर रहे होंगे। बच्चों, आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्लास है। इसमें थोड़ा सा अंश बच गया है लोहा के निष्कर्षण के बाद, लोहा से संबंधित क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग बोर्ड पर देखें। देखिए, सामने में नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन है, लोहा के निष्कर्षण में वात भट्टी में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, लोहा के निष्कर्षण में वात भट्टी में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। बच्चे, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस क्लास में कि वात भट्टी में अयस्क, कोक और चूना पत्थर को मिलाया गया था। तो इसका जवाब हम देंगे, आंसर बनाएंगे। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, कि लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर वात भट्टी में क्यों मिलाया जाता है। तो इसका जवाब है कि भट्टी के निचले तल में या निचले भाग में जहां का तापक्रम करीब 1300 केल्विन होता है, वहां चूना पत्थर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर से सुने, भट्टी के निचले तल में जहां ताप लगभग 1300 केल्विन होता है, वहां चूना पत्थर का अपघटन कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। इसका इक्वेशन दे देंगे, CaCO3 चूना पत्थर ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक काम पहला इसका हो गया कि अपघटन हुआ चूना पत्थर का, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड व्यर्थ गैस के रूप में बाहर हो जाता है। अब बच गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड गालक का काम करता है। गालक फ्लक्स होता है, इसको फ्लक्स इंग्लिश में कहते हैं। इसका कार्य क्या है, ये अगलनीय अशुद्धियों को गला देता है। अर्थात अगलनीय अशुद्धि का मतलब जो अशुद्धि आसानी से नहीं गल पाता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है, उसे गला देता है और धातु मल का निर्माण कर लेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, फिर से हम लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट नामक धातु मल बना लेता है। तो आगे क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड वात भट्टी में एस के साथ सिलिका भी मिला हुआ रह जाता है। सिलिका के साथ संयोग करके कैल्शियम सिलिकेट नामक धातु मल बना लेता है। तो इक्वेशन दें, कैल्शियम ऑक्साइड CaO
प्लस SiO2 सिलिका CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। इस प्रकार कैल्शियम सिलिकेट के रूप में अशुद्धियां धातुमल के द्वारा बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार धातुमल के रूप में अशुद्धियां भट्ठी से बाहर निकल जाते हैं। फिर से ध्यान दें, लोहा के निष्कर्षण में वात भट्ठी में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। बहुत शॉर्ट में आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले चूना पत्थर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पुनः कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ संयोग करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, जो धातुमल के रूप में भट्ठी से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार चूना पत्थर अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम जानेंगे लोहा की किस्में। तो हेडिंग देंगे लोहा की किस्में और उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा। लोहा की किस्में और कार्बन की मात्रा, इसे भी नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में यहां से कार्बन का परसेंटेज पूछा जाता है। लोहा की 3 किस्म होते हैं। इसको हम सारणी के रूप में सारणीबद्ध कर देते हैं। लोहा की किस्में और इधर दे देते हैं कार्बन की मात्रा। फर्स्ट नंबर पहला है ढालवा लोहा। ढालवा लोहा 2 से 5% कार्बन होता है। सेकेंड नंबर इस्पात। इस्पात में कार्बन की मात्रा होता है 0.25 से 1.5%। थर्ड होता है पीटवा लोहा। पीटवा लोहा, इसमें कार्बन होता है 0.12 से 0.25%। देखिए ध्यान देंगे, ये लोहा की 3 वेराइटी है। ढालवा लोहा, इस्पात स्टेनलेस स्टील जिसको कहा जाता है, और पीटवा लोहा। ढालवा लोहा में कार्बन 2 से 5% होता है शुद्धि के रूप में। इस्पात में होता है 0.25 से 1.5%, और पीटवा लोहा में होता है 0.12 से 0.25%। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सपोज दैट यहाँ से क्वेश्चन देगा कि ढालवा लोहा में कितने प्रतिशत कार्बन होता है। तो बच्चों 2 से 5%। इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 0.25 से 1.5%। यही हमको देना है। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही मस्त होता है। आगे इसके बाद
लोहा की मिश्र धातु में एलॉय ऑफ आयरन। हेडिंग देंगे लोहा की मिश्र धातु में, लोहा की मिश्र धातु में एलॉय ऑफ आयरन। यहां पर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संभावनाएं रहती है। इसका कई मिश्र धातु है जो विभिन्न अवयवों से बना होता है, परंतु मेन अवयव इसका आयरन ही होता है, लोहा होता है। फर्स्ट इसका एक मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ये 3 अवयवों से बना होता है, लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा 73%, क्रोमियम 18% प्लस निकेल 9%। ध्यान देंगे स्टेनलेस स्टील में 3 अवयव होता है, लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा 73%, क्रोमियम 18% और निकेल 9%। क्वेश्चन क्या देगा? स्टेनलेस स्टील के प्रमुख संघटक कौन कौन है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल। याद देगा स्टेनलेस स्टील किन किन अवयवों से बना होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। इसी प्रकार दे सकता है स्टेनलेस स्टील में लोहा की मात्रा कितनी होती है? 73%। ये सब टाइप का क्वेश्चन देता है। सेकेंड नंबर निकेल इस्पात। देखिए इसमें लोहा 97% होता है और प्लस निकेल 3% होता है। निकेल इस्पात में 2 संघटक होते हैं, लोहा और निकेल, जिसमें लोहा 97% और निकेल 3%। अब इसका क्वेश्चन भी उसी प्रकार से पूछता है, निकेल इस्पात में अवयव क्या होता है? तो देखिए इस्पात है लोहा का किस्म, तो लोहा हो गया एक अवयव और दूसरा का अवयव निकेल हो गया। 97 और 3%। क्रोम इस्पात, थर्ड नंबर क्रोम इस्पात, लोहा 98%, क्रोमियम 2%। देखो बच्चों, क्रोम इस्पात का मतलब हुआ कि वैसा लोहा जिसमें क्रोमियम है, तो लोहा की मात्रा 98% और क्रोमियम की मात्रा 2% है। इसी प्रकार टंगस्टन इस्पात, लास्ट है इसका, टंगस्टन इस्पात, लोहा 96% और टंगस्टन डब्ल्यू होता है संकेत 6% होगा, नहीं लोहा 94% और टंगस्टन इसका 6% होता है। तो ये 4 में सबसे इंपॉर्टेंट लोहा की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है। लोहा, क्रोमियम और निकेल से बना है, इससे से निकले। और इस तीनों को याद करना आसान है। इस्पात का मतलब हुआ लोहों का वेराइटी, और बाकी निकेल है तो लोहा के साथ निकेल रहेगा, क्रोम इस्पात है तो लोहा के साथ क्रोमियम रहेगा, टंगस्टन इस्पात है तो लोहा के साथ टंगस्टन रहेगा। यही हमको याद करने का मेथड है। अब इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक्स ले रहे हैं, लोहा के यूजेज, उपयोग। तो हेडिंग देंगे लोहा के प्रमुख उपयोग।
लोहा के प्रमुख उपयोग, इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ आयरन। हम लोग इसका उपयोग लोहा की वेराइटी के रूप में अलग अलग करके पढ़ेंगे। कच्चा लोहा या ढालवा लोहा उसी को कहते हैं, पीटवा लोहा और इस्पात। तो सबसे पहले ढालवा लोहा की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर ढालवा लोहा, डैश देकर नोट कीजिएगा। ढालवा लोहा, इसका उपयोग दो तीन याद रखेंगे। रेलगाड़ी के स्लीपर बनाने में, नोट कर देते हैं, रेलगाड़ी के स्लीपर बनाने में, स्टोव बनाने में, नालियों के निर्माण में एवं पीटवा लोहा बनाने में। ढालवा लोहा से ही पीटवा लोहा बनाया जाता है। सेकेंड नंबर पीटवा लोहा, ये उच्च कोटि का लोहा होता है, उच्च कोटि का आयरन होता है। इसका उपयोग लिखिएगा जंजीर बनाने में, उच्च कोटि के छड़ बनाने में, कृषि उपकरण बनाने में। और लास्ट इसका जो किस्म है इस्पात। इस्पात का एक उपयोग लिखिएगा मिश्र धातुओं, मिश्र धातुओं या इसको एलॉयज कहते हैं, एलॉयज के निर्माण में, एलॉयज के निर्माण में, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, क्रोम इस्पात हो गया, निकेल इस्पात हो गया। तो ये तीनों को हम अलग कर दिए हैं। यदि क्वेश्चन देगा कि ढालवा लोहा का उपयोग, तो दे देना, पीटवा लोहा का अलग दे देना, इस्पात का अलग दे देना। तो इस प्रकार से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज समाप्त होता है। यहीं तक आज, धन्यवाद।